सीरत का मतलब क्या है, हम सीरत क्यों पढ़ते हैं। अब आते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की तरफ। हजरत आमना भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये हमें क्या सिखाता है, इन्ना मअल उसरि युस्रा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास सफर शुरू करने वाले हैं। इस सफर का नाम है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत का मतलब क्या है दोस्तों, सीरत का मतलब है जिंदगी गुजारने का तरीका। जैसे हम कहते हैं फलां बच्चे की आदत अच्छी है, यहाँ कोई बच्चा सच बोलता है, तो ये भी इसकी सीरत है। जब हम कहते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी। वो कैसे बात करते थे, दूसरों के साथ कैसे पेश आते थे, कैसे खाते पीते थे, और सबसे बढ़कर अल्लाह को कैसे खुश करते थे। हम सीरत क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम भी अपनी जिंदगी को वैसा बना सकें जैसा अल्लाह को पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सबसे बेहतरीन मिसाल है। अब आते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की तरफ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। उनका नाम रखा गया मोहम्मद, यानी कि बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। क्या खूबसूरत नाम है ना। लेकिन बच्चों, आप सुन के हैरान होगे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला पहले ही दुनिया से जा चुके थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। 6 साल की उम्र में एक और दुख आया, उनकी वालिदा हजरत आमना भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। यानी बहुत ही छोटी उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ और बाप दोनों के साय से महरूम हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला नहीं छोड़ा। पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की। दादा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, यहाँ तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठाते थे। फिर जब दादा का इंतकाल हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने कफालत संभाली। अबू तालिब गरीब थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते और उनका बहुत ख्याल करते। बचपन में इतने सारे गम देखने के बावजूद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और उन्हें सबसे ऊंचा मकाम दिया। ये हमें क्या सिखाता है, ये कि अगर हम पर मुश्किल वक्त आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ होता है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्ना मअल उसरि युस्रा, यानी मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज हमने सीखा कि सीरत का मतलब क्या है, और ये कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में कितनी आजमाइशें आई, लेकिन अल्लाह ने उनकी हमेशा मदद फरमाई। अगली किस्त में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहते थे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।